दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार नव वर्ष का प्रथम माह जनवरी माह कर रहा है कमाल, लेकर आ रहा है चमत्कारी बदलाव। ग्रहों की शुभता का लाभ उठाने के लिए तैयार हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? जनवरी माह खासकर मीन वालों के लिए भाग्य, धन, सुख, शांति, यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ लेकर आ रहा है। यह केवल जनवरी माह की शुरुआत नहीं बल्कि नव वर्ष की भी शुरुआत है। इसलिए शुरुआत अच्छी तो पूरा वर्ष भी अच्छा बना रहेगा। इस माह आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति प्रसन्न कर देगी। ग्रहों के सहयोग से साढ़े साथी के अशुभ फलों में भी काफी हद तक कमी महसूस करेंगे। आपकी राशि पर जनवरी माह में बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालें तो राशि स्वामी गुरु का धन वापर संचार, शुक्र और बुध का भाग्य वापर संचार, तो सूर्य और मंगल का कर्म वापर संचार भाग्य, धन और कर्म की स्थिति को अत्यधिक मजबूत बनाने का कार्य कर रहा है। घर परिवार में भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव और पराक्रमी मंगल ने कर्म भाव पर मोर्चा संभाल रखा है, जो कर्म भाव को मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। ग्रह गोचर के अनुसार जनवरी माह में भाग्य और धन के सुख एवं सहयोग के साथ साथ कर्मों का भी सुख एवं सहयोग मिलने वाला है। यह स्थिति कार्य क्षेत्र में आपके रोब और रुतबे में वृद्धि कर यश, पद, प्रतिष्ठा के प्रबल योग बना रही है। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास रखता हूँ। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। इसमें कोई शक नहीं है, राशि स्वामी गुरु का गोचर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम बना हुआ है, परंतु अन्य तथ्यों पर भी एक नजर डालना बहुत आवश्यक है। पूर्ण माह आपकी राशि पर ऊर्जा कारक मंगल की दृष्टि पड़ेगी, जहां पर राहु भी संचार कर रहा है। मंगल की दृष्टि के फलस्वरूप आप जोश और ऊर्जा शक्ति युक्त दिखाई देंगे। ऊर्जा की अधिकता आपके स्वभाव में क्रोध का भाव भी पैदा करेगी। सामान्य से अधिक क्रोध स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शनि की स्थिति को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आपकी राशि के व्यय भाव पर शनि का संचार स्वास्थ्य पर खर्चा करने का योग बना सकता है। आपके स्वभाव में सुस्ती, आलस, थकान और कमजोरी जैसे भाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें, स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। अपनी व्यस्त जीवन शैली में से कुछ समय वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन वगैरह के लिए भी निकाल लें। बात करें शिक्षा की तो जनवरी माह विद्यार्थियों के लिए भी बेहतर बना रहेगा। सरकारी संस्थानों में पढ़ रहे या पढ़ने की इच्छा वाले विद्यार्थियों को सूर्य की शुभता का भरपूर लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी ऋण की आवश्यकता है तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो सकता है। कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए जनवरी माह अनुकूल बना रहेगा। बात करें प्रेमियों की तो पूरे महीने प्रेम प्यार भाव पर मंगल की नीच दृष्टि के साथ साथ राहु की शत्रु दृष्टि भी पड़ रही है। इसलिए क्रोध की अधिकता प्रेम संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। प्रेमी अपने प्रेमी जन के साथ बात करते समय क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान दें, नहीं तो विरोधी आपकी कमजोरियों का लाभ उठा सकते हैं। प्रेम संबंधों में मतभेद पैदा करने के कार्य करेंगे। दूसरों के बहकावे में ना आए, परस्पर विश्वास में कोई कमी ना करें। बात करें शादीशुदा दोस्तों की तो आपकी राशि के दाम्पत्य भाव पर केतु संचार कर रहा है, जो कि दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए शुभ नहीं है। लेकिन जनवरी माह में दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध के शुभ गोचर का बहुत लाभ मिलेगा, जो केतु के कुप्रभाव में काफी हद तक कमी कर देगा। 7 जनवरी तक बुध भाग्य भाव पर संचार करेगा, बाद में कर्म भाव पर संचार करेगा। दोनों भाव पर बुध के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। जीवन साथी के माध्यम से भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। जीवन साथी के साथ कोई धार्मिक यात्रा वगैरह कर सकते हैं। कार्य व्यवसाय में भी जीवन साथी का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। जीवन साथी कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देगा।
अब जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे, जैसे भाग्य, धन, करियर, घर परिवार, सुख संपत्ति, संतान, निवेश, विदेश और व्यापार की स्थिति क्या संकेत दे रही है। साथ साथ में ग्रहों के राशि परिवर्तन पर भी एक नज़र डालेंगे। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, ग्रहों की चाल में भी परिवर्तन आता है। इस बदलाव का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जनवरी माह में सबसे पहले बुध का राशि परिवर्तन है। वैसे तो पूरे महीने बुध का संचार उत्तम बना रहेगा। 7 जनवरी तक बुध भाग्यभाव पर मित्र ग्रह शुक्र के साथ संचार करेगा। दोनों के भाग्यभाव पर बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। भाग्य के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। भाई बहनों और मित्रों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। भाग्य की प्रबलता साढ़े साथी के कुप्रभाव में भी काफी हद तक कमी कर देगी। व्यापार कारक बुध का शुभ गोचर व्यापारी दोस्तों को भी प्रसन्नता प्रदान करेगा। जनवरी माह से व्यापार में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। पिछले समय से ठंडे और मंदे पड़े व्यापार में अचानक से तेजी के योग बनेंगे। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने के मौके भी मिल सकते हैं। 7 जनवरी के बाद व्यापारी दोस्तों को सरकारी नीतियों से भी लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे, क्योंकि 7 जनवरी को बुध राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में सूर्य और मंगल के साथ युति योग में संचार करेगा। अब कर्म भाव पर 3 ग्रहों का संचार, उस पर कर्म भाव के स्वामी गुरुदेव की दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। भाग्य और कर्म के सुख एवं सहयोग से सफलता और उन्नति के प्रबल योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी बौद्धिक योग्यता, ज्ञान, कौशल और मेहनत का भरपूर लाभ मिलेगा। आप किसी भी प्रकार के नौकरी पेशा, कार्य, व्यापार और व्यवसाय से जुड़े हैं। ग्रहों की शुभता तरक्की पक्की कर रही है। सूर्य के भी कर्म भाव पर बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। इस भाव पर सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता तथा सूर्य का बल कई गुना बढ़ जाता है। सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्य का शुभ गोचर समाज में आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मेल जोल और मित्रता बढ़ेगी। वह भी आपके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे। उनके माध्यम से अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। कार्य क्षेत्र में आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सहकर्मी आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। मंगल के प्रभाव से डिफेंस क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को भी अपना पराक्रम दिखाने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। सूर्य सरकारी कार्यों में सफलता दिलाएगा। पदोन्नति की इंतजार कर रहे नौकरी पेशा दोस्तों को नव वर्ष का प्रथम माह प्रसन्नता प्रदान कर सकता है। इंतजार सफलतापूर्वक संपन्न हो सकता है। आप कोई नया व्यापार शुरू करने या पुराने व्यापार में नया निवेश करने का विचार बना रहे हैं तो ग्रह गोचर पूर्ण रूप से आपके पक्ष में है। ग्रहों की शुभता का उचित लाभ उठाएं। अपने विचार को हकीकत में बदल सकते हैं। 15 जनवरी से सूर्य की स्थिति और अधिक लाभप्रद बन जाएगी, क्योंकि इस दिन सूर्य राशि परिवर्तन कर एकादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर सूर्य के अति उत्तम और लाभप्रद फल देखने को मिलते हैं। यह भाव हमारी डिजायर, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को आय और लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। जिस भाव के नाम से ही लाभ झलकता हो, उस भाव पर सूर्य का संचार विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करता है। हर कार्य में सफलता मिलती है। सरकार और पिता के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। मित्रों पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, वह भी आपके प्रभाव को स्वीकार करेंगे। मित्र तो क्या, शत्रु भी लाभ देकर जाएंगे। आरोग्य कारक सूर्य के शुभ गोचर से रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी। शरीर निरोग रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह स्थिति उत्तम है। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजर रहे दोस्तों को भी सरकारी पक्ष का सहयोग मिलेगा। भाग्य भाव के स्वामी मंगल का कर्म भाव पर संचार तो सूर्यदेव का लाभ भाव पर संचार करियर के दृष्टिकोण से अति उत्तम है। अपने कार्य व्यापार में विस्तार के लिए किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता है तो वह भी सरलता से उपलब्ध हो जाएगा। जनवरी माह से गुरु का भी धन भाव पर मार्गी सफर शुरू हो जाएगा। धन भाव पर गुरु का सीधा चलना धन की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। बचत करने में सफल रहेंगे। जमा पूंजी में वृद्धि से बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी जनवरी माह बेहतरीन बना रहेगा। 18 जनवरी तक शुक्र भाग्य को बल प्रदान करेगा। भाग्य की
प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। 18 जनवरी को शुक्र भी राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत और बुद्धि बल के साथ साथ क्रिएटिविटी का भी बहुत लाभ मिलेगा। आपकी क्रिएटिविटी की प्रशंसा होगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ भी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। कुल मिलाकर जनवरी माह के तीनों राशि परिवर्तन मीन वालों के लिए काफी अनुकूल रहेंगे, गेम चेंजर का कार्य करेंगे। माह के अंत में धन, कर्म और लाभ आपकी मजबूत स्थिति के साथ आप फरवरी माह में प्रवेश करेंगे, जो फरवरी माह को भी महत्वपूर्ण और लाभप्रद बना देगी। आगे की चर्चा हम फरवरी माह के राशिफल में करेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।